उर्वशी रौतेला की अंतिम फिल्म कौन सी थी? निश्चित तौर पर आपको याद नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ऋषभ पंत पर हाल ही में क्या कमेंट किया, निश्चित तौर पर आपको याद होगा। बस इसीलिए उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत के पीछे पड़ी हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए, खबरों में रहने के लिए। लेकिन अब इस सस्ती लोकप्रियता पाने की चाहत में उर्वशी रौतेला ने सीमा पार कर दी है। ऋषभ पंत के दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे के बाद भी वो उनके पीछे पड़ी रही। ऐसे में हमारा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, यदि उर्वशी रौतेला की जगह ऋषभ पंत और ऋषभ पंत की जगह उर्वशी रौतेला होती, तब भी क्या लोग इस मामले को इतने हल्के तरीके से लेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं सुरभि आपको बताऊंगी कि कैसे उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के मामले में अब सभी सीमाओं को पार कर दिया है। रुड़की में हुए सड़क हादसे में ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई हैं। हाल ही में उन्हें देहरादून से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। पंत के मुंबई आते ही उर्वशी ने उसी अस्पताल की फोटो अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुकी हैं। वो ऋषभ पंत को स्टॉक करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं। ज्ञात हो कि कुछ वर्षों पहले उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी खबरें सामने आई कि पंत ने उर्वशी को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हालांकि ऋषभ पंत ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की। वहीं दूसरी ओर कभी मिस्टर RP लिखकर अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करने वाली, तो कभी T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ का पीछा करने वाली उर्वशी रौतेला ने भी आज तक इस पर हामी नहीं भरी है। ध्यान देने योग्य है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही उर्वशी ऋषभ को स्टॉक कर रही है, जबकि पंत उन्हें प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर तो नकार ही चुके हैं। रौतेला ने कई इंटरव्यूज में RP का जिक्र किया है। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर कई बार उनकी क्लास भी लगा चुके हैं। अगर आप उनके इंस्टा अकाउंट को देखेंगे तो आपको कई बार ऐसी पोस्ट दिख जाएंगी जहां उन्होंने RP की बात की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रौतेला के ऐसे व्यवहार से खिन्न आकर कुछ महीने पहले पंत ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की थी और लिखा था कि यह मजेदार है कि कैसे लोग अपनी कम लोकप्रियता और सुर्खियों में आने के लिए इंटरव्यूज में झूठ बोलते हैं। दुख की बात है कि ऐसे कुछ लोग शोहरत और नाम के इतने प्यासे होते हैं, भगवान उन पर कृपा करे। मेरा पीछा छोड़ो बहन। इन सारे प्रकरण के बाद भी रौतेला रुकी नहीं और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर पंत को साधने का काम करने लगी। पिछले कुछ महीनों के उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डाली जाए तो अधिकतर पोस्ट आपको पंत से जुड़े हुए मिल जाएंगे। आपको बता दें कि जैसे ही ऋषभ पंत की एक्सीडेंट की खबरें सामने आई, उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर एक सुंदरी के अवतार में अपनी फोटो शेयर की थी और उसके कैप्शन में लिखा था प्रेइंग। उसके बाद अब कोकिलाबेन अस्पताल की फोटो को अपनी स्टोरी में शेयर कर उन्होंने सारी सीमाएं ही तोड़ दी हैं। पब्लिसिटी के चक्कर में वो ऐसा काम कर रही हैं, ऐसे पोस्ट कर रही हैं कि अब जनता भी उनसे परेशान हो चुकी है। हालांकि कथित फेमिनिस्टों ने अब तक इस मामले पर चू तक नहीं की है। अप्रत्यक्ष रूप से उर्वशी के द्वारा पंत को लेकर की गई सभी हरकतों और चीजों को लोग अभी तक बड़े ही फनी अंदाज में टालते आए हैं। कुछ यूजर ने जहां इन हरकतों के लिए उर्वशी को लताड़ा, वहीं कुछ लोगों ने इसे बहुत हल्के में लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर उर्वशी रौतेला की जगह ऋषभ पंत होते और पंत की जगह उर्वशी रौतेला होती तो क्या स्थिति यही होती? क्या तब भी लोग बस इसे हंसी में उड़ा देते? क्या तब भी लोग इसे केवल चीप पब्लिसिटी कहकर जाने देते? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक फेमिनिस्ट पंत पर टूट पड़े होते। इस पूरे मामले को एक लड़की की स्टॉकिंग का मामला बना दिया जाता। इतना ही नहीं, शायद उस पर पुलिस कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन उर्वशी को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे उन्हें पब्लिसिटी मिल रही है और कुछ लोग तो तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।